नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों आज एक सीटेट अभ्यर्थियों स्टेट अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही दुख भरी खबर ये है कि अब कोर्ट न्यायालय केस सब कुछ करते करते अब मामला ऐसा पहुंचा है कि वो कुछ ऐसा डिसीजन लेने के लिए सोच रहे हैं जिससे कि सरकार मजबूर हो, बाध्य हो। सरकार इस तरीके से नहीं सोच पा रही है कि हाँ, हम किसके साथ केस का खेल जो है खेल रहे हैं, ये किसको दोषी माना जाए ये समझ में नहीं आ रहा है। पहले तो परीक्षा ली गई स्टेट वालों की, उसके बाद कुछ जगहों पे 2-4 जगह जो संवेदनशील रहे उस पे उसको कैंसिल किया गया, फिर री एग्जाम लिया गया, उसके बाद भी रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया। उसके बाद क्या तो स्टेट की परीक्षा को ही कैंसिल किया जाएगा, ऐसा सरकार ने कहा। और जो भी परीक्षार्थी जो ईमानदारी पूर्वक परीक्षा दिए थे उनको अपने रिजल्ट पर पूरा भरोसा है, अपनी काबिलियत पे पूरा भरोसा है कि हमारा रिजल्ट होगा। को तो शौक लगा बहुत बड़ी कि भाई रिजल्ट क्यों कैंसिल होगा, और वो जानते हैं कि हम क्वालिफाई कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए तो मान लीजिए कि मेहनत बेकार होने वाली बात हो गई। तो वैसे अभ्यर्थी जो हैं उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया, कोर्ट गए, केस लड़ने के लिए चंदा उगाही किए, आंदोलन किए, जुलूस निकाला। उसके बाद भी सरकार के कानों तक जूं तक नहीं रेंगी कि हाँ, इन लोगों को रिजल्ट देना चाहिए। तो इसी संबंध में आज सीवान जिले से कुछ स्टेट अभ्यर्थी ने अपने प्रस्ताव को रखा, यानी कि प्रस्ताव क्या, उसको चेतावनी आप सीधे सीधे कह सकते हैं। तो वो आज खबर जो है न्यूज़पेपर में प्रकाशित की गई थी। मैंने भी पढ़ा तो मेरे को भी थोड़ा दुख हुआ कि इतना मेहनत करने के बाद आज इस तरीके का स्टेप लेने वाली बात आती है, और वो भी ऐसे समुदाय को जो एक समाज के, एक राष्ट्र का निर्माता कहलाता है। क्योंकि शिक्षक एक ऐसा चीज है कि वो विकसित राष्ट्र का निर्माण करता है। और एक बहुत बड़े फिलोसफर का भी कहना है कि अगर किसी राष्ट्र को बर्बाद करना है तो उस राष्ट्र के जनता को, पब्लिक को अशिक्षित छोड़ दिया जाए, वो अपने आप बर्बाद हो जाएगा। तो ये सारी चीजों को जानते हुए भी हमारी जो शिक्षा विभाग हुई, सरकारी महकमा हुआ, उन लोगों को इस चीज का कोई ये डर नहीं सता रहा है कि हम किसके साथ केस कोर्ट कचहरी करवा रहे हैं। तो इस यहाँ तक आ गई है कि लोग आत्मदाह करने तक की बात कर रहे हैं ताकि किसी तरह सरकार को मजबूर किया जा सके। तो इसी संबंध में ये जो न्यूज है इसको चलिए देख लेते हैं। दोस्तों, न्यूज को पढ़ने से पहले प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कमेंट के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, कमेंट आप लोग जो है, क्योंकि हम सभी जानते हैं, आप एक बार खुद पे सोच के देखिए कि हम क्या हैं। हम लोग एक शिक्षक हैं और एक सभ्य आदर्श समाज के निर्माता कहलाते हैं। तो कुछ भी कमेंट करने से पहले आप प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं, तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं, तो प्लीज दूसरे शब्दों में प्रतिक्रिया को व्यक्त करें। गाली गलौज जो है ये हमको, हमारे व्यक्तित्व को शोभा नहीं देता, क्योंकि सभी शिक्षक हैं और एक शिक्षक को इस प्रकार की भद्दी टिप्पणी शोभा नहीं देती। तो प्लीज कमेंट में कुछ ऐसा कमेंट करें कि आपकी प्रतिक्रिया को तो व्यक्त करें लेकिन गाली गलौज उसमें ना हो। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। टीटी का रिजल्ट जारी नहीं हुआ तो होगा आंदोलन, एक संवाददाता रघुनाथपुर से। एसटीईटी संघर्ष समिति सीवान के अभ्यर्थियों ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार से रिजल्ट जारी करने की सरकार से अपील की। चेतावनी देते हुए कहा कि यदि रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया तो बाध्य होकर आंदोलन होगा। 8 साल बाद 2020 में हुई थी इस परीक्षा का परिणाम जारी करने के बजाय रद्द करने की घोषणा से अभ्यर्थियों में काफी निराशा है। जी हाँ दोस्तों, 8 साल बाद 2020 में, यानी कि 12 में जो है स्टेट की परीक्षा का आयोजन हुआ था, और उसके बाद 8 साल बाद 20 में स्टेट की परीक्षा का आयोजन हुआ
और परिणाम जारी करने के बजाय रद्द करने की घोषणा से अभ्यर्थियों में काफी निराशा है। अभ्यर्थियों ने कहा कि जिन 4 केंद्रों पर परीक्षा में गड़बड़ी होने की शिकायत मिली थी, उन केंद्रों पर पुनः परीक्षा ली गई, बावजूद परीक्षा को रद्द कर दिया गया। परीक्षा लेने के बाद भी इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया, जबकि परीक्षा देने के बाद अभ्यर्थी परिणाम का इंतजार कर रहे थे। फिर भी बिना किसी ठोस कारण के अचानक परीक्षा रद्द कर दिया गया। दोस्तों, कितनी गलत बात है। परीक्षा का परिणाम जारी करना चाहिए, लेकिन वो क्या हुआ कि परीक्षा को ही रद्द कर दिया गया। तो एसटीटी संघर्ष समिति के जिला अध्यक्ष मुन्ना कुमार पटेल ने कहा कि इससे लाखों अभ्यर्थी ठगा सा महसूस कर रहे हैं। कहा कि सरकार को इस कदम से शिक्षक बनने का हमारा सपना चकनाचूर हो गया। परीक्षा रद्द करने के मामले में मुख्यमंत्री और बोर्ड अध्यक्ष को जिम्मेवार ठहराया गया। अभ्यर्थियों ने सरकार और बोर्ड अध्यक्ष को छात्र विरोधी बताया। यहां तक कि अगर रिजल्ट प्रकाशित नहीं हुआ तो अभ्यर्थी आत्मदाह करेंगे। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभ्यर्थी मजबूर हो रहे हैं आत्मदाह करने के लिए। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये कितनी ही शर्मनाक बात है। ये सरकार इस पर कुछ भी अमल नहीं कर रही है। इनको करना चाहिए, विभाग को भी इस पर कुछ ठोस कदम लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो है एक शिक्षित वर्ग है और शिक्षित वर्ग को दर दर ठोकर खाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। एक शिक्षक होने के नाते हम लोग यही कर सकते हैं कि मजबूर कर सकते हैं। कुछ इलिटरेट वर्ग होते तो बहुत तरह के मतलब जो है कार्य को कर सकते थे, लेकिन वैसा हमारे साथ नहीं हो सकता है। हम जो एक अलग कम्युनिटी ही है, शिक्षक समाज एक अलग प्रकार की समाज होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, और प्लीज अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खबर तो अच्छा नहीं है, लेकिन कहने का मतलब कि जो भी अपडेट है आपको समय से मिलता रहे, इसके लिए हम कह रहे हैं कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।